नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान की हर सड़क, हर पथ अग्निपथ बना हुआ है। वो अग्निपथ सेना में भर्ती को लेकर, वो अग्निपथ बना हुआ है नौजवानों के लिए जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, और वो अग्निपथ उन लोगों का भी है जो धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि सड़क पर उत्पात मचा है, सड़क पर आग लगी है, सड़क पर विरोध प्रदर्शन के झंडे बुलंद हैं। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, लेकिन सड़कों के खामोश ना होने का मतलब सरकारी संपत्ति को बर्बाद करना नहीं होता। सड़कों के खामोश ना होने का मतलब ट्रेनों में आग लगा देना नहीं होता। सड़कों के खामोश ना होने का मतलब हिंसा पर उतर जाना नहीं होता। सड़कों के खामोश ना होने का मतलब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत फैलाना और पत्थर फेंकना नहीं होता। ऐसे माहौल में ही आज मैं आपको दिखाऊंगा कि देश के नौजवान क्यों नहीं बनना चाहते सरकार के अग्निवीर, क्यों नहीं चलना चाहते सेना के अग्निपथ पर। आपको यह भी दिखाऊंगा कि तीसरे जुमे से पहले हिंसा वाले इलाकों में पुलिस इस बार कितनी तैयार है, क्या डर का माहौल है। और आपको यह भी दिखाऊंगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान देकर फंसी नुपुर शर्मा के समर्थन में क्यों उतरे पाकिस्तान के एक मौलाना। हर रास्ते की एक मंजिल होती है, लेकिन मंजिल को लेकर रास्ता असमंजस का शिकार हो जाए और फिर उस रास्ते पर हिंसा होने लगे तो सेना के लिए जाने वाला अग्निपथ हिंसा, तोड़फोड़ और आक्रोश का अग्निपथ बन जाता है। मेरा आज का सवाल इसी से जुड़ा है कि सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। आपके सामने ये तमाम विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 4 साल में बेरोजगार होने का डर नौजवानों को सता रहा है। ऑप्शन बी, सरकार नौजवानों को समझाने में नाकाम रही है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। अब बात देश में लगी आग की। पहले सांप्रदायिक हिंसा की आग लगी और अब गुस्से की अग्नि भड़क रही है। पीएम मोदी को इन चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा है, इसी पर हम आपको एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम मोदी की इस सौगंध को नजर लग गई है, क्योंकि दूसरे कार्यकाल में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें चलना पड़ रहा है अग्निपथ पर, और इसके लिए उनकी हो रही है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा नौजवानों की, अग्नि परीक्षा रोजगार की, अग्नि परीक्षा हिंसा की, अग्नि परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय छवि की, अग्नि परीक्षा आतंकवाद की और अग्नि परीक्षा अर्थव्यवस्था की। पीएम मोदी पर भरोसे का कोई संकट नहीं है, लेकिन चैलेंज जरूर है। उसमें सबसे बड़ी और नई अग्नि परीक्षा है अग्निवीरों के गुस्से को शांत करने की। देश के हर काबिल नौजवान के सीने पर वर्दी सज सके, इसीलिए सरकार ने 2 दिन पहले 4 साल के लिए नौजवानों को राष्ट्र रक्षा का मौका दिया। लगा नौजवान खुश होंगे, लेकिन वो आग बरसाने लगे।
3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है। ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। जो भी हमारे इंडियन आर्मी में दौड़, फिजिकल, उसका मेडिकल सब फिट हुआ है, सिर्फ एग्जाम बचा हुआ है, उसका भी रद्द हो गया। वो क्या आत्महत्या नहीं करेंगे? पुराना जो 3 साल गया वो एज हम लोग को वापस दिया। मोदी सरकार सबसे ज्यादा नौजवानों में लोकप्रिय है। उन्हीं नौजवानों के लिए पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां मिशन मोड पर निकलेंगी। मंत्रालयों में खाली पड़े पद भरे जाएंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बाकी के करोड़ों बेरोजगारों का क्या होगा, जो काबिल तो हैं लेकिन काम नहीं है। पूरे विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। पिछले कार्यकाल में इसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 70 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के ही नौजवानों के लिए 10 लाख है कि पूरे देश के नौजवानों के लिए? भाई 8 साल पहले घोषणा ये करी थी कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। अब 18 महीने में 10 लाख रोजगार देंगे। तो क्या देश को बेरोजगार बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्लान है? दुश्मन की जो नजर भारत पर उठी, उसे माकूल जवाब इस सरकार में मिला। लेकिन अपनों ने ही सांप्रदायिक हिंसा की आग में कई शहरों को झुलसा दिया। आज एक शहर जला तो कल दूसरा। पत्थर सड़क पर चले, खतरे में सरकार का इकबाल आ गया। भारत का डंका दुनिया में बजता है, लेकिन नुपुर शर्मा विवाद के बाद यही देश डंक मारने लगे। आस्था आहत हुई तो उंगली सरकार पर उठी। आनन फानन में नुपुर को हटाना पड़ा। सच है कि घाटी से 370 हटने के बाद एक पत्थर तक नहीं चला, लेकिन बीते कुछ महीनों में गोलियां खूब चली और हर बार सीना बेकसूर का छलनी हुआ। निशाना कभी कश्मीरी पंडित बने, कभी गैर कश्मीरी अल्पसंख्यक। आतंकियों ने जैसे चाहा वैसे मारा, चुन चुन कर मारा। हालांकि सुरक्षा बलों ने इस महीने 14 के करीब आतंकियों को धूल चटा दी, लेकिन खतरा टला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खतरों से नहीं डरते। वो नई चुनौतियों को उछालते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं। फिर भी कई समस्याएं उनके लिए अग्निपथ बन गईं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मोदी सरकार ने उस अग्निपथ को विजय पथ में बदल दिया। जब किसान आंदोलन से टस से मस नहीं हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इससे उनके कृषि सुधारों की योजना तो थोड़ी कमजोर पड़ी, लेकिन किसानों का 1 साल से पक रहा गुस्सा शांत हो गया। जब फरवरी में यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ, मोदी सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता अपने नागरिकों को वहां से निकाल लिया। साथ ही भारत ने ऐसा कूटनीतिक स्टैंड लिया कि रूस और यूक्रेन दोनों से रिश्तों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ा। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के सवाल पर जब खाड़ी देश नाराज होने लगे, तो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी ने नुपुर शर्मा को तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया। इससे उन मित्र देशों की नाराजगी दूर हो गई। जब कोरोना काल में लोग घरों में बंद होने को मजबूर हो गए, रोजी रोटी का संकट आ गया, तब घर घर मुफ्त राशन से इस समस्या का समाधान किया गया। और पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जब राफेल रक्षा सौदे पर कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा लगाकर पीएम मोदी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की, तो पीएम ने मैं भी चौकीदार का नारा लगाकर जनता को लामबंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के दौरे पर हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है। आज उनका रोड शो निकला, जिनमें उन पे पुष्प वर्षा की गई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों की जम्मू यात्रा पर हैं। वो सेना के जवानों के बीच हैं, लेकिन अपने बदन पे सैनिक वर्दी देखने के लिए बेताब रहने वाले युवाओं को सरकार की अग्निपथ योजना रास नहीं आई, बल्कि देश के अलग अलग शहरों के नौजवान इस कदर भड़क गए कि कई जगहों पर आज तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई, ट्रेनों में आग लगाई गई और गोली तक चली है। अब देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंडियन आर्मी
आग, आग और हर ओर सिर्फ आग। दो शुक्रवार से शहर सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहे थे, लेकिन आज नौजवानों के गुस्से की आग में 5 राज्य जल उठे। अग्निपथ योजना से नाराज नौजवान सड़क पर उतरे। रास्ते में जो कुछ भी आया उसे फूंक दिया। और इस गुस्से की आग कई राज्यों में भड़की। यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान से लेकर हरियाणा, एमपी तक पूरे दिन ऐसे ही कोहराम मचा रहा। कहीं अग्निकांड हुआ, कहीं पत्थरबाजी। पलवल पुलिस को ये गोलियां इसलिए दागनी पड़ी क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कमिश्नर के घर पर ही धावा बोल दिया था। सुरक्षा कर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पत्थरों की ऐसी बारिश हुई कि कई पुलिस वाले खून में सन गए। हालात बेकाबू ना हो इसीलिए पुलिस को बंदूक उठानी पड़ी। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध कहीं हुआ तो वो बिहार में। सुबह से ही कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन की शुरुआत की, लेकिन दोपहर होते होते वो हिंसा पर उतर आए। धू धू कर जलती ये पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने ही वाली थी कि उपद्रवियों ने इसमें आग लगा दी। मुसाफिर बड़ी मुश्किल से जान बचा सके। आरपीएफ जब तक पहुंचती 2 बोगियां जल चुकी थी। गोपालगंज की ही तरह छपरा और कैमूर में भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर भारतीय रेलवे आई। भीड़ इतनी उग्र थी कि पुलिस का बस नहीं चला। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर आर्मी की तैयारी कर रहे नौजवानों ने न सिर्फ इंटरसिटी एक्सप्रेस को आग के हवाले किया, प्लेटफॉर्म पर भी तोड़फोड़ कर गए। बिहार के आरा स्टेशन पर एक साथ हजारों प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला। उपद्रवियों से शांत रहने की अपील होती रही, लेकिन वो नहीं माने। विरोध दर्ज कराने के लिए रेलवे पटरी पर आगजनी की। स्टेशन पर मौजूद दुकानों को भी लूट ले गए। बेगूसराय, बक्सर, सहरसा, समस्तीपुर, भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर एक लाइन से बिहार से सारे जिलों में आज एक सिरे से प्रदर्शन किए गए। भीड़ कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन नई रिक्रूटमेंट योजना के खिलाफ गुस्सा एक बराबर। सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के साथ छलावा किया है, उनके भविष्य को खतरे में डाला है। फरवरी माह 2021 में फिजिकल पास किया, तब मेडिकल पास किया, आज उसका एग्जाम कैंसिल कैसे हो सकता है सर? देश के लड़ने के लिए एक अनुभव बहुत मायने रखता है। आपके पास अनुभव रहेगा तभी आप लड़ सकते हैं। और 3 साल में क्या अनुभव मिलेगा? कौन ध्यान देने जाएगा सर? 4 साल के लिए अपना करियर भविष्य नहीं सोचेगा भविष्य के लिए। उसके बाद एक बार में बोल दिए कि पिछले सारे भर्तियां एग्जाम रद्द किया जाती है। ये बताइए कहाँ से यह इंसाफ है? जो पहले जैसे वैकेंसी था उसको पुनः वापस लिया जाए और 4 साल का नौकरी हम लोग करने के लिए नहीं इंडियन आर्मी में जाएंगे। ग्वालियर में विरोध कर रहे छात्र ग्वालियर स्टेशन पर तोड़फोड़ की तैयारी में थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। पुलिस ने यहां से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बिहार और हरियाणा की तरह यूपी में हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन यहां भी कई जिलों में आर्मी की तैयारी में जुटे युवाओं ने अपने तरीके से विरोध दर्ज कराया। आपने देखा कि कैसे बिहार से हरियाणा तक नौजवानों का गुस्सा आग बरसा रहा है। ये वो राज्य हैं जो देश को सबसे ज्यादा फौजी जवान भी देते हैं और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा बेरोजगार भी देते हैं। देश में बेरोजगारी दर 7.5% है, लेकिन जिस हरियाणा में
गोली तक चल गई वहां 24.6% है, राजस्थान में 22.2%, जम्मू और कश्मीर में 18.3% और बिहार में 13.3% है। तो आपको बता दें कि दरअसल ये वो राज्य हैं जहां पर नौजवानों की चाहत में फौजी बनना भी शामिल है। सेना में यूपी के जवानों की हिस्सेदारी 10% है, इतनी ही हिस्सेदारी पंजाब की भी है। राजस्थान की 9% है, महाराष्ट्र की 8% है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 7%, जबकि बिहार, ये देखिए राजस्थान आपके सामने जो आंकड़े हैं 9% सेना में हिस्सेदारी। इसके अलावा महाराष्ट्र में आप देखिए 8% सेना में हिस्सेदारी। इसके अलावा हम अगले राज्य की बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहां से भी 7% की हिस्सेदारी सेना में है। ये अलग अलग राज्यों के जरिए हम ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। बिहार से 6% हिस्सेदारी है सेना में। उसके बाद अगला राज्य आपके सामने हरियाणा, यहां से 6% की हिस्सेदारी सेना में। तो आपके सामने ये पूरे आंकड़े हैं, अलग अलग राज्यों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस राज्य की कितनी हिस्सेदारी है। लेकिन यहां के नौजवानों को लगता है कि अब जवान बनने का उनका सपना अधूरा रह जाएगा और सियासत का तो काम ही है टूटे हुए सपनों की बुनियाद पर अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करना। देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई तो विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ही क्यों, जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टी ने भी अग्निपथ स्कीम पर फिर से सोचने की सरकार से मांग कर दी है। 18 साल के बच्चे को भर्ती करेंगे, 22 साल में उसको बंदूक और बंदूक का लाइसेंस संभाल के छोड़ देंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं देश को, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? नौजवान कौन होगा? आरएसएस का कार्यकर्ता होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा या कौन होगा? विपक्ष के तेवर से तय तो पहले ही हो गया था कि अग्निपथ योजना पर सियासी घमासान मचेगा, लेकिन जब नौजवानों का गुस्सा फूटा तो फिर मौका भी था और सियासी दस्तूर भी सरकार से हिसाब किताब बराबर करने का। नौजवानों के पक्ष में विपक्ष के नेताओं के ट्वीट सोशल मीडिया में लहराने लगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, सबके निशाने पर थी मोदी सरकार की अग्निपथ योजना। विपक्ष के इस योजना पर सरकार से कुछ सवाल हैं। सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती क्यों? 4 साल बाद नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? पेंशन और रैंक क्यों नहीं दी जा रही? स्थायी भर्ती प्रक्रिया खत्म क्यों की गई? अब इस मुद्दे पर लगी आग के बाद कांग्रेस मोदी सरकार को सड़क से संसद तक घेरने का प्लान बना रही है। अगर सरकार कोई ऐसी जन कल्याण की योजना की घोषणा करती तो लोग तो खुशियां मनाते ना, सड़कों पे आके नाचते, धन्यवाद करते। आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सेना की भर्ती के साथ उसकी प्रक्रिया है एक, और ये सरकारें बहुत आगे चली गई, लेकिन सेना की सैंक्टिटी अलग होती है। कहा गया कि 4 साल के बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी नौकरी करने के लिए, अब नहीं दे पाए तो फिर उनका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर जाके खत्म होगा? अग्निपथ भर्ती योजना लाई है सरकार, इसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि ये योजना ना तो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, जो राष्ट्र चारों तरफ से देश के दुश्मनों से घिरा हो, चीन और पाकिस्तान सर के, उस राष्ट्र को अपनी सुरक्षा को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस तो विपक्ष में है, लेकिन युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी के अपने सांसद वरुण गांधी भी इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर सवाल किया है कि कोरोना के चलते जिन नौजवानों की उम्र बढ़ गई है उनके बारे में भी सोचना होगा। एक तरफ अग्निपथ योजना पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी इस योजना को लेकर युवाओं में भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री युवाओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अग्निवीर बनने के बाद राज्य की नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 4 साल के अंदर आपको वो सब कुछ फायदा मिलेगा जो एक फौजी जवान को मिलता है, आपकी पे भी है, और जब आप 4 साल के बाद जाएंगे तो आपके पास बिना टैक्स का एक बैंक बैलेंस भी होगा।
बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। उसका समाधान निकालने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है, लेकिन अब यही योजना उसके गले की फांस बन गई है और विपक्ष को विरोध की सांस मिल गई है। देखिए, एक तरफ नौजवानों का गुस्सा है, आक्रोश है कि अग्निपथ योजना में तो उन्हें आग के रास्ते पर ही चलना होगा, तो दूसरी तरफ सरकार की दलील है कि यह योजना युवाओं की बेहतरी और सेना के आधुनिकीकरण के लिए है। विरोध कर रहे नौजवानों की दलील यह कि 4 साल की नौकरी का मतलब हुआ कि 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन सरकार की दलील है कि उन्हें दूसरी नौकरियों में तरजीह दी जाएगी। विरोध करने वालों का तर्क यह भी है कि 4 साल बाद 75% सैनिक वापस लौटा दिए जाएंगे, यानी 3/4 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जबकि सरकारी पक्ष की दलील यह है कि नई योजना से सेना ज्यादा युवा होगी, ज्यादा जोश से काम करेगी और उसकी औसत आयु कम होगी। विरोध करने वालों का एक और भी तर्क है, चिंता यह भी है कि पेंशन सुविधा खत्म हो जाएगी। वैसे भी सिर्फ फौज में ही पेंशन थी, लेकिन सरकार की दलील यह कि महज 4 साल की नौकरी में 12 लाख रुपए की एक मुश्त रकम मिल जाएगी, जिससे युवाओं का भला होगा। अब सारा मामला सेना के प्रति लोगों के जुनून और साख का बन गया है। सेना के प्रति सम्मान की भावना हर हिंदुस्तानी में है। उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने तीज त्योहार वाले दिन सेना के बीच ही बिताते हैं। इस लिहाज से सरकार की चुनौती और बढ़ जाती है कि कैसे वो युवाओं का भरोसा बहाल करें। देश की सेना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब उसी सेना में भर्ती को लेकर शुरू की गई योजना को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। भारत माता की वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 8 सालों में दिवाली अपने परिवार की बजाय देश के जवानों के साथ मनाई, उनके सुख दुख बांटे। आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के, आप ही मेरा परिवार है, और इसलिए मेरे अपने परिवार के बीच दीपावली मनाना, उनके सुख दुख को समझना, हो सके तो उस धरती पर जाकर के अनुभव करना। जब उरी और पुलवामा जैसे हमलों में जवान शहीद होते हैं तो प्रधानमंत्री को तब तक नींद नहीं आती जब तक वो दुश्मन से हिसाब बराबर नहीं कर लेते। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। वो प्रधानमंत्री जो देश की सेना के चट्टानी इरादों का मान करते हैं और उनकी जरूरतों को भी समझते हैं। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन वाली मांग को राष्ट्रीय मुहिम बना दिया और उसको पूरा भी किया। 1 पेंशन हो गए। भारत सशक्त होना चाहिए। हमारे फौज के हाथ में दुनिया का सबसे अच्छे संसाधन होने चाहिए। आज वही मोदी सरकार देश के युवाओं के आक्रोश के निशाने पर है। देखिए, आज हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति औसत आय 1.5 लाख रुपए सालाना है, लेकिन यही आम आदमी जिसे अपना सांसद बनाकर संसद में भेजता है, वो किस कदर मालामाल होता है, आप उसे भी समझ लीजिए। एक सांसद को 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है, उस पर से हर महीने संसदीय क्षेत्र के लिए 70,000 रुपए का भत्ता मिलता है। ऑफिस के लिए 60,000 रुपए महीने का भत्ता। दिल्ली में आवास मुफ्त में मिलता है। फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं। बिजली 50,000 यूनिट तक फ्री में मिलती है। इलाज मुफ्त में होता है। 3 टेलीफोन मिलते हैं जिन पे 1.5 लाख तक कॉल फ्री है। अगर संसद चल रही है तो 2,000 रुपए प्रतिदिन दैनिक भत्ता भी मिलता है। ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास में अपनी पत्नी के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा है। और अगर कोई शख्स बस एक बार सांसद बन गया तो कम से कम 25,000 तो पेंशन मिलेगी ही। कल जुमा है, कल भी मस्जिदों में भीड़ आएगी और इस दौरान हिंसा की हैट्रिक ना लगे, इसके लिए पुलिस ने कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पत्थरबाजों के लिए भी एक पैगाम दिया है।
वो ये कि अभी बुलडोजर रुकेगा नहीं, तो कल के जुमे पर डर और बुलडोजर के खेल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाबा के इसी बुलडोजर पर ब्रेक लगाने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अर्जी दी थी कि घर पत्थरबाजों के ही क्यों न हो, तोड़फोड़ रोक दी जाए। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन बुलडोजर के एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतलब ये कि बुलडोजर चलता रहेगा, पत्थरबाजों के घर टूटते रहेंगे। हालांकि अपने ऑब्जर्वेशन में सर्वोच्च अदालत ने इतना जरूर कहा कि बिना नोटिस बुलडोजर नहीं चल सकते, सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में हो। यूपी सरकार 3 दिन में हलफनामा दे। बुलडोजर के एक्शन और कोर्ट के आदेश के बीच कल फिर से जुमा है और कल कोई हिंसा ना हो, इसीलिए पुलिस ने कमर कस ली है। खुला हुआ है, अगले पैर में थोड़ा सा कम है। सबने पहले हवा का रुख देखा और उसको ध्यान में रखते हुए गोरखपुर पुलिस हथियारों को आजमा रही है, तो प्रयागराज में भी जवान अभी से तैनात हो गए हैं। कल एक बार फिर से शुक्रवार है, एक बार फिर से जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। तो कल जब जुमे की नमाज होगी उस दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में। पिछले शुक्रवार को इसी जगह पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार खास तैयारी की गई हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा अटाला इलाका है उसे छावनी में तब्दील करके रखा गया है। RAF के तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। पिछले जुमे से सबक लेते हुए रांची में भी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने चेतावनी वाले बैनर के साथ पैदल मार्च निकाला। अभी से आगाह कर दिया कि हिंसा करोगे तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। उपद्रवियों को भी यह एक प्रकार से मैसेज दिया जाता है कि आप किसी भी प्रकार का गलत कार्य एवं शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास न करें, अथवा आपके विरुद्ध जो है बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस की तैयारियों से संदेश साफ है कि इबादत करने वालों से बैर नहीं, लेकिन हिंसा करने वालों की अब खैर नहीं। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लगी आग ठंडी नहीं हो रही। देश के कई शहरों में विरोध के चलते सांप्रदायिक हिंसा हुई है। मुस्लिमों में इसे लेकर अब भी गुस्सा बना हुआ है। बयान के चलते दुनिया में भारत की किरकिरी हुई। नतीजा यह हुआ कि नुपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। देश में कुछ हिंदू संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन अब नुपुर को साथ मिला है सरहद पार का उस देश से उनके लिए आवाज उठी है जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है। जी हां, हम बात पाकिस्तान की ही कर रहे हैं, जहां के एक मौलाना ने नुपुर के बयान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन इस बयान के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं माना। यह चमत्कार कैसे हुआ और कौन है ये मौलाना, आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के बयान पर देश की मुस्लिम आबादी गुस्से में है। देश में शहर शहर सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क रही है। मौलाना मौलवी मुफ्तियों ने हाय तौबा मचा दी। किसी ने धमकी दी, किसी ने बद्दुआ। अल्लाह जिसने भी मेरे नबी के खिलाफ आवाज उठाई, अल्लाह उसको जला दे, बोलो आमीन। अल्लाह उसको राख कर दे, बोलो आमीन। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा से शादी की। जिस खातून ने एतराज किया है उनका बेटा ये काम करके दिखाए। जो मुस्लिम देश गले लगते थे, दोस्ती की बात करते थे, वो भी लाल पीले हो गए, आंखें दिखाने लगे। और पाकिस्तान का तो कहना ही क्या, वो तो मौके की ताक में ही था। मौका मिला और पाकिस्तान भारत के बायकॉट की मुहिम में जुट गया। नुपुर शर्मा जो गुस्ताखाना रिमार्क्स दिए हैं, गो कि किसी की क्या मजाल, किसी की क्या औकात के वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। अब फाइनली दुनिया को भी इदराक होता जा रहा है कि भारत मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए कितना खतरनाक मुल्क बन गया। मतलब आपने सिर्फ पहले भेजी है कि उसको रोको, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी जो है वो। पाकिस्तान की आवाम भी मोहम्मद साहब के अपमान पर आग बबूला है। हम किसी सूरत भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ही गलत किया और उसे
गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये कुफार को ये पता चल गया है कि हम नबी की ज़ात को उछालेंगे तनकीद, तो ये इससे तमाम उम्मत के मुसलमानों के दिल दुखेंगे। और उसकी जो रजीम को उन्होंने कंडेम किया है और उन्होंने सख्त बाज़ ममालिक ने इक़दाम भी उठाए हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को बैन किया है। तो हमें भी ज़रा तगड़े होकर आवाज़ उठानी। लेकिन अब उसी पाकिस्तान से आई है एक आवाज जो विरोध की इन आवाजों से बिल्कुल अलग है। यह आवाज है पाकिस्तान के एक चर्चित मौलाना की, जहां एक तरफ इस्लामिक दुनिया नूपुर के खिलाफ खड़ी है, पाकिस्तान के मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली नूपुर के बयान को लेकर खड़े हुए बवाल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर, और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। नूपुर के बयान को गलत जरूर बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो इसका अपराध बहस में शामिल मुस्लिम पैनलिस्ट पर डाल रहे हैं। मौलाना साहब को लगता है कि इस विवाद को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पे टीवी टॉक शो में हो गया और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको ठंडा नहीं होने दे रहे। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने खाड़ी देशों के एक्शन पर भी सवाल उठाए। ये जितने अरब ममालिक हैं, आपने देखा होगा पहले जब कभी भी कोई गुस्ताखाना इश्यूज होते हैं फ्रांस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इनकी हमेशा या तो स्टेटमेंट आती नहीं है या हल्की सी को ढीली स्टेटमेंट आती है। इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था? ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। मौलाना मोहम्मद अली का आरोप है कि भारत के खिलाफ ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा अमेरिका की शय पर हो रहा है और इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। इंडिया को देखो, आजाद पॉलिसी है, वो रशिया से भी ले रहा है, अमेरिका से भी उसके अच्छे ताल्लुकात। तो मेरे ख्याल है आप इंडिया को भी पता चल गया होगा और इमरान खान साहब को भी पता चल गया होगा कि वो जब चाहें जिसकी चाहें गिची मरोड़ देते हैं, जो दुनिया में सुपर पावर है और डिजर्व करते हैं। ज़ाहिर उन्होंने ये मनसब अर्न किया है, जब अर्न किया है तो उनका ऑर्डर चलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर। मौलाना की माने तो यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ नीति के चलते अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए अरब देशों का सहारा लिया है। इस बीच मुंबई पुलिस की एक टीम नुपुर शर्मा को समन देने दिल्ली आई है। उनके खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज है। मुंबई पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची है। नुपुर शर्मा को समन देने के लिए यह टीम आई है। अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। मैंने सवाल पूछा था कि सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। आपने एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर जो जवाब दिया, उसमें 63% लोग मानते हैं कि नौजवानों को 4 साल बाद बेरोजगार होने का डर सता रहा है, जबकि 37% लोग ये मानते हैं कि सरकार नौजवानों को समझाने में नाकाम रही है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।